प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। छोटा नहीं है, छोटा नहीं है। ठीक, धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शील प्रभुपाद की। 10 स्कंध 10 अध्याय 14 श्लोक संख्या 47। 47 है ना? 47 है ना? आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो बोलना चाहिए ना। आपसे ही पूछा, आपसे पूछना तो आप बोले नहीं। 46 47 है या 46 है बताइए। दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है। बरह प्रसून वन धातु विचित्र अंग, बरह प्रसून वन धातु विचित्र अंग, प्रोदाम वेणुदल श्रृंग रवोत्सवाढ्य, वत्सान गृणन अनुगित पवित्र कीर्ति, गोपी दृगुत्सव दृशि प्रविवेश गोष्ठम, बरह प्रसून्न वन धातु विचित्र अंगा, प्रोदाम वेणुदल श्रृंग रव उत्सवाढ्य, वत्सान गृणन अनुगीत पवित्र कीर्तिर, गोपी दृग उत्सव दृश्य प्रविवेश गोष्ठम, बरह प्रसून्न वन धातु विचित्र अंगा, प्रोदाम वेणुदल श्रृंग रव उत्सवाढ्य, वत्सान गृणन अनुगीत पवित्र कीर्तिर, गोपी दृग उत्सव दृशि प्रविवेश गोष्ठम। पढ़िए पढ़िए। पढ़िए।
शब्दार्थ। बरह मोर पंख, प्रसोना फूलों, वन धातु जंगल के खनिजों से, विचित्रता अलंकृत, अंगः दिव्य शरीर, प्रोदाम विशाल, वेणुदल बांस की टहनी से बना, श्रृंग बंसी की, रव प्रतिध्वनि से, उत्सव उत्सव समेत, आढ्य दीप्त, बस्सान बछड़ों को, गृणान पुकारते हुए, अनुगा अपने संगियों द्वारा, गीत गाया गया, पवित्र शुद्ध करने वाला, कीर्ति है उनकी महिमा, गोपी गोपियों की, दृक् आँखों के लिए, उत्सव त्योहार, दृश्य उनकी दृष्टि, प्रविवेशा प्रविष्ट हुए, गोष्ठम चरागाह में। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की भगवान कृष्ण का दिव्य शरीर मोर पंखों तथा फूलों से सजा था और जंगल के खनिजों से रंगा हुआ था, और बांस की उनकी बंसी ऊंच एवं उल्लासपूर्ण स्वर में गूंज रही थी। जब वे बछड़ों का नाम लेकर पुकारते तो उनके ग्वाल मित्र उनकी महिमा का गान करते और सारे संसार को पवित्र बना देते। इस तरह कृष्ण भगवान अपने पिता नंद महाराज की चरागाह में प्रविष्ट हुए। उनके सौंदर्य पर दृष्टि पड़ते ही समस्त गोपियों की आँखों के लिए एक महोत्सव सा उत्पन्न हो गया। तात्पर्य श्रील जीव गोस्वामी तथा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यहाँ पर जिन गोपियों का उल्लेख हुआ है, ये माता जसोदा जैसी अधिक आयु वाली ग्वालिनें थीं, जो कृष्ण को माता पिता के समान प्यार करती थीं। कृष्ण के ग्वाल मित्र उनके अद्भुत कार्यों पर इतने गर्वित थे कि उनके गांव में प्रवेश करते हुए सब उनके गुणों का गायन करने लगे। पहले हिंदी में भी था, खत्म है, हिंदी वाला नहीं है अभी, पहले था ना हिंदी में, तो हिंदी वाला रखिए। अनुवाद दोहराएंगे। भगवान कृष्ण का दिव्य शरीर मोर पंखों तथा फूलों से सजा था और जंगल के खनिजों से रंगा हुआ था, और बांस की उनकी बंसी ऊंचे एवं उल्लासपूर्ण स्वर से गूंज रही थी। जब वे बछड़ों का नाम लेकर पुकारते तो उनके ग्वाल मित्र उनकी महिमा का गान करते और सारे संसार को पवित्र बना देते। इस तरह कृष्ण भगवान अपने पिता नंद महाराज की चरागाह में प्रविष्ट हुए। उनके सौंदर्य पर दृष्टि पड़ते ही समस्त गोपियों की आँखों एक महोत्सव सा उत्पन्न हो गया। तो भगवान जब गोचारण करने के लिए जाते थे तो उनकी शोभा देखने के लिए, उनके सौंदर्य को देखने के लिए गोपियाँ बड़ी बड़ी अटारियों पर चढ़ जाती थीं या गोचारण पथ पर इंतजार करती थीं। जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी,
उनके पथ पर दृष्टि जमाए हुए देखती थी कि इस पथ से आएंगे गोचारण करने के लिए, या गोचारण में जब चले जाते संध्या के समय भी जब लौटने का समय होता था तो गोपियाँ प्रतीक्षा करती थी कृष्ण के दर्शन के लिए। भगवान का श्रृंगार भी नेचुरल है, स्वाभाविक है। ऐसा नहीं कि ब्यूटी पार्लर में जाकर डेकोरेशन नहीं करते हैं। यहाँ पर है बरहा प्रसून्न, मोर पंख और फूलों से श्रृंगार करते हैं भगवान, जो इजीली अवेलेबल होता है, जो हमेशा सर्वसुलभ जंगल में मिल जाता है। भगवान जंगल में जमुना तीर बनचारी, जमुना के वनों में विहार करते हैं, वनों में, उपवनों में, मधुबन में, तालबन, कुमुदबन, बहुना वन, भांडीर वन, महावन, श्री वन, वृंदावन, कोकिल वन, काम वन, अनेक वनों में, अलग अलग वनों में अलग अलग दिन जाते थे। तो वनों के फूलों से ही और मयूर के पंख से ही अपना श्रृंगार करते थे, और खनिज पदार्थ से अपना डेकोरेशन रंग सजाते थे। खनिज मतलब एक गेरू पत्थर होता है या एक पीली मिट्टी होती है, उससे ही जगह जगह श्रृंगार करते थे। पहाड़ों में एक पत्थर होता है गेरू पत्थर, उसको घिसेंगे तो लाल कलर निकलता है, हम लोग उससे श्रृंगार करते थे। हम लोग गेरू को घिस करके मुंह में लगाते थे, ओंठ में लगाते थे। या जंगल में ऐसे भी पत्ते होते हैं जिनको आप खा लोगे तो पान जैसा मुंह लाल हो जाएगा। हम लोग गोचारण किए हैं और देखे हैं। आप गोचारण किए हो? आप लोग नहीं किए हो? हम गोचारण किए हैं, बछड़े भी चराए हैं बचपन में। तो जंगल में जाते थे हम, तो जंगल में कुछ ऐसे घास होती हैं, पत्तियां होती हैं जिनको खाने से मुंह लाल हो जाता है जैसे पान जैसा। और उनको पेस्ट बनाकर मुंह में लगा लो, लगेगा कि बहुत सुंदर कोई क्रीम लगाया है, लाल क्रीम। या गेरू पत्थर जो है उसको घिस करके बीच बीच में लगाते थे। तो भगवान खनिज लिखा है ना, खनिज प्रभुपाद लिखे जंगल के खनिजों से रंगा हुआ था। जंगल में अनेक खनिज होते हैं, पहाड़ों में भी, पहाड़ों से मणियाँ निकलती हैं, जैसे शिलाजीत है, मकर ध्वज है, वैसे गेरू पत्थर है, पीली मिट्टी है, लाल मिट्टी, अनेक अलग अलग कलर की मिट्टियाँ होती हैं जंगलों में। कपड़े में लग जाएंगे तो गेरुआ वस्त्र हो जाएगा। हम लोग पहाड़ प्रीचिंग में जाते हैं तो गाड़ी का भी कलर गेरू हो जाता है, मिट्टी भी लाल है, पत्थर भी लाल है, कार भी पूरा लालिमा में हो जाता है, बाकी मिट्टी ऐसी है। तो भगवान जंगल के फूलों से, 5 प्रकार के फूल जिसे बनमाला कहते हैं, भगवान बनमाला धारण करते हैं वन पुष्पों से। तो 5 प्रकार के पुष्प होते हैं, उन 5 पुष्पों के माला से अपना श्रृंगार करते हैं, और मोर पंख धारण करते हैं, और गेरू इत्यादि को घिस करके अपना कलर करते हैं, और बांस की बंसी से आवाज़ करते हैं। बांस की बंसी से उल्लासपूर्ण स्वर में ऐसे स्वर देते हैं मानो चारों तरफ गूंज जाता है, वातावरण गुंजायमान हो जाता है। और अनेक पक्षी भी गुंजायमान के, कूजत, कोकिल, हंस, सारस, गणा। वृंदावन में अनेक पक्षी भी हैं, भौरे हैं, सरस हैं, कोयल हैं। कोयल कू कू करती है, भौरे गुंजार करते हैं, मयूर नृत्य करते हैं। कृष्ण के सामने मयूर नृत्य करते हैं, कोयल गान करती है। जैसे कोई गाता है, कोई नृत्य करता है, कोई वाद्य बजाता है, कोई मृदंग करताल बजाता है, और कुछ लोग नाचते हैं और कुछ लोग गाते हैं। तो कोयल गाती है पंचम राग में। कोयल का पंचम राग में कोयल जब गाती है तो बहुत अच्छा लगता है। और मयूर नृत्य करते हैं। नृत्यकार कौन है? तो मयूर हैं। और बजाने वाले कौन है? हारमोनिया, संगीत, तो भंवरे हैं। भंवरे गुंजार करते हैं, हारमोनिया जैसे आवाज़ निकालते हैं भंवरे। इस तरह वृंदावन हमेशा पक्षियों के कलरव से और कृष्ण के बंसी के ध्वनि से हमेशा गुंजायमान रहता है।
भगवान जो बांसुरी बजाते हैं चारों तरफ बांसुरी बजती है, और बांसुरी की आवाज़ इतनी मोहक होती है उनको सुन करके ग्वाल मित्र गोपियाँ आ जाते हैं, उनकी बांसुरी सुनकर आ जाते हैं कि हाँ अब आने का समय हो गया है। या कभी कभी ग्वाल मित्रों को आने में विलम्ब होता था तो भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़ जाते थे ऊंचे, और बांसुरी बजाते थे और बुलाते थे, बांसुरी में बुलाते थे सबका नाम ले लेकर के, और बछड़ों का भी नाम लेकर बांसुरी में बुलाते थे। नंद नंदन कदम तरु तले, धीरे धीरे मुरली बजाओ। जैसे मोबाइल में टावर ना हो तो लोग कभी कभी ऊंची मंजिल पर जाते हैं कि ऊपर से टावर होगा, तो भगवान भी टावर पर कदम के ऊंचे वृक्ष पर चढ़ करके बांसुरी बजाते हैं कि अब गोचारण का समय हो गया है, अब चलना चाहिए, संकेत देते हैं। नंद नंदन कदम तरु तले, धीरे धीरे मुरली बजाओ। समय संकेत, अब समय का मानो संकेत दे रहे हैं कि अब समय हो गया है वृंदावन में या मधुबन में जाने का। बांस की उनकी बंसी ऊंच एवं उल्लासपूर्ण स्वर में गूंज रही थी। जब ये बछड़ों का नाम लेकर पुकारते तो उनके ग्वाल मित्र उनकी महिमा का गान करते थे, बांसुरी में ही नाम लेते थे, और कभी कभी बांसुरी में गाली भी देते थे। भगवान कभी कभी बांसुरी में गाली भी देते थे। भगवान का गाली भी बहुत सुंदर होता है, संगीतमय होता है। एक कवि ने लिखा है कि बांसुरी से भगवान सबको अपने बस में कर लेते हैं। वेणुगीत में गोपियाँ कहते हैं कि कृष्ण की बंसी इतना ब्रज में उत्पात मचा रही है, ये बजती है तो हम लोग का नींद हराम हो जाता है। और हम खाना वेणुगीत में सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, गोपियाँ कह रही हैं, उलाहना दे रही हैं वेणु बंसी की, ये बांसुरी बहुत उत्पात कर रही है। जब बजती है तो हम लोग का जो सूखी लकड़ी है गीली पड़ जाती है। जब भगवान की बांसुरी बजती थी तो शुष्क गीला हो जाता था, और जो तरल है जो गीला है वो ठोस हो जाता था, जैसे जमुना का पानी बर्फ जैसा जम जाता था। और ग्वाल बाल मित्रों के साथ भगवान ब्रिज जैसा उस पर चल जाते थे, पानी पत्थर जैसा हो जाता था, और उसके ऊपर ग्वाल बाल मित्रों के साथ भगवान जमुना जी को पार कर जाते थे। और जो स्थिर है चलने लगते थे, जो पेड़ इत्यादि चलने लगते थे बांसुरी के आवाज में, और जो चलने वाले हैं स्थिर हो जाते थे, ऐसा होता था। और जो बछड़े गाय का स्तन पान कर रहे हैं वो मौन हो जाते थे, और गाय भी अपना कान ऐसे करके सुनने लगती थी, अपना कान ऊपर करके बंसी की ध्वनि सुनने लगती थी। और पक्षी भी जो कलरव कर रहे थे वो मौन हो जाते हैं मुनि जैसा, ऐसा बांसुरी की आवाज़। एक गोपी ने कहा कि बांसुरी जब बजती है तो हम श्रृंगार करने का भी जो अभ्यास है भूल जाती हैं। कभी गोपी श्रृंगार कर रही तो बांसुरी बज गई उसी समय तो उल्टा पलटा श्रृंगार हो जाता था। जहाँ काजल लगाना है वहाँ सिंदूर लगा लेती थी, सब वर्णन है। और जहाँ सिंदूर लगाना है वहाँ काजल लगा लेती थी, और जहाँ लहंगा पहनना वहाँ ओढ़नी पहन लेती थी, उत्तरीय वस्त्र, और उत्तरी ऊपर जो उत्तरी वस्त्र वहाँ लहंगा ओढ़ लेती थी, ऐसा हो जाता था। बांसुरी का एक करामात है। एक कवि ने लिखा है कि जहाँ न होता काम तीरों और कमानों से, जहाँ तीर और कमान से काम नहीं होते वहाँ भगवान नटवर की विजय मुरली की तान से ही हो जाती है। मुरली बजाकर सबको अपने बस में कर लेते हैं। जहाँ न होता काम तीरों और कमानों से वहाँ नटवर की विजय होती है मुरली की तानों से, मुरली के तान से। तो ब्रह्मा शिव उनका भी ध्यान टूट जाता है, शिव जी का भी ध्यान टूट जाता है बंसी के बजने से। जब बांसुरी बजती है तो सब लोग दर्शन के लिए भागते हैं अपना काम छोड़ करके। कोई बच्चे को स्तनपान करा रही तो बच्चे को छोड़कर भाग जाती है। कोई खाना बना रही है, रोटी तावे पर सेक रहे तो छोड़कर भाग जाती है दर्शन करने के लिए।
इस तरह कृष्ण भगवान अपने पिता नंद महाराज की चरागाह में प्रविष्ट हुए। उनके सौंदर्य पर दृष्टि पड़ते ही समस्त गोपियों की आँखों के लिए एक महोत्सव सा उत्पन्न हो गया। कृष्ण को देख करके मानो गोपियों के लिए एक उत्सव हो जाता था, नेत्र उत्सव। कृष्ण का दर्शन करना नेत्र के लिए उत्सव है, नेत्र उत्सव। भगवान को देखना ही सबसे बड़ा उत्सव है। इससे मंगल उत्सव होता है, मंगला उत्सव। मंगल आरती में भगवान को देखना एक उत्सव है। जो मंगल आरती में भगवान का दर्शन करता है तो उसका पूरा दिन मंगलमय होता है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि जो भक्त भगवान के सामने आ जाता है तो उनकी मंगलमयी दृष्टि जब पड़ती है तो उसका शरीर, उसका हर चीज़ मंगल हो जाता है, क्योंकि भगवान मंगलमय है। मंगलम भगवान विष्णु। भगवान को हम देखें या न देखें, उनके सामने महाराज कहते हैं कि हमें खड़ा हो जाना चाहिए। कभी कभी लाइट में आँख चौंधिया जाता है, हम नहीं देख पाते हैं, या कभी कभी भक्त भाग कर आते हैं फिर भी अर्ध निद्रा में रहते हैं, आँख बंद होती है खुलती है। तो हम देखें या न देख लें, भगवान हमें देखते हैं, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए, ये बड़ा काम है। एक बार महाराज कह रहे थे कि बांके बिहारी मंदिर में एक अंधा व्यक्ति दर्शन के लिए आता था प्रतिदिन। अंधा था तो प्रतिदिन आता था, तो लोग कहते थे कि ये अंधा है क्या दर्शन करता है। लोग बोलते थे कि तुम किस लिए आते हो। वो व्यक्ति कहा कि मैं देखूं या न देखूं, भगवान मुझे देख लें, यही इसी उद्देश्य से मैं आता हूँ कि भगवान मुझे देख लें कि हमारे दरबार में आया है। मैं भला कहाँ उनको देख सकता हूँ, वो हमें देख सकते हैं। अगर वे हमें देख लेंगे तो यही हमारी जीवन की सफलता है। भगवान किसी को अगर देख लेते हैं, अपनी दृष्टि डाल देते हैं, तो उसका संपूर्ण जीवन जो है मंगल हो जाता है। तो भगवान के इस तरह से विलक्षण स्वरूप के उनकी लीलाओं का ग्वाल बाल और गोपियाँ गान करती थीं कि आज भगवान ने ये लीला किया, जैसा ड्रेस किए हैं। ग्वाल बाल जब भी वन से वापस आते थे तो कृष्ण की उन लीलाओं का गान करते थे आते समय कि या कृष्ण ने एक सर्प को मार दिया है, अजगर को मार दिया है। भगवान एक विशाल अजगर को मारे थे, 1 साल पहले मारे थे, लेकिन ग्वाल मित्रों को यही लग रहा था कि ये लीला आज ही हुई है। क्यों ऐसा हो रहा था कि 1 साल तक वो लोग ब्रह्मा जी के साथ थे। ब्रह्मा जी ने उनको जोग निद्रा में सुला दिया था। ब्रह्मा जी भी जोग जानते हैं ना, तो जोग से अपने जोग निद्रा में सुला दिए थे। 1 साल तक वो लोग ब्रह्मलोक में थे। जब 1 साल के बाद ब्रह्मा जी देखने के लिए आए तो उस समय देखे कि वैसे ही ग्वाले हैं, वैसे ही लकुठी है, वैसे ही बछड़े हैं, वैसे ही सबका ड्रेस है, वैसा ही चितवन है, सब कुछ वैसा ही है। जिस दिन भगवान अघासुर को मारे थे उसी दिन ब्रह्मा जी ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा कर ले गए थे। उसी दिन तो ले गए तो 1 साल लग गया उनको वापस ले आने में। तो 1 साल तक इस रहस्य को कोई नहीं जाना। और जो वर्तमान में वहाँ ग्वाल बाल और बछड़े थे, कृष्ण ही अपना विस्तार किए थे। उतने ग्वाले थे, उतने बछड़े थे, वैसा ही पहनावा था, वैसा ही सबका हाव भाव था। जो जैसा हास्य रस करता था वैसा हंसते थे, वैसा चितवन था, वैसी लकुटी थी, वैसे मुकुट थे, वैसे सब कुछ वैसा ही भगवान कर लिए थे। माताओं को भी नहीं लगता था कि हमारा लड़का नहीं है, बल्कि माताओं में, गायों में और वात्सल्य बढ़ गया था। माताएं और वात्सल्यमयी हो गई थी, अपने शिशु से और अधिक प्रेम कर रही थी, और गायें भी
बछड़ों से और अधिक प्रेम है कि कृष्ण ही बछड़े बन गए थे और गायों का स्तनपान कर रहे थे, और कृष्ण ही वात्सल्यमयी माताओं के बच्चे बन गए थे। तो माताओं में अपने बच्चे के प्रति और गायों में अपने बछड़े के प्रति बहुत आकर्षण बढ़ गया था। इस रहस्य को बलराम जी भी देखकर आश्चर्यचकित होते थे कि इस समय गायों में बछड़ों के प्रति जो आकर्षण है अद्वितीय है। बलराम जी भी नहीं जान पाते थे कि ये ग्वाल बाल और बछड़े कृष्ण ही बने हैं, कृष्ण ही ये सब अपना विस्तार किए, नहीं जानते। अब ब्रह्मा जी आए तो देखे कि वही सब 2 कॉपी है, 2 कॉपी नहीं बल्कि वही ओरिजिनल है। तो ब्रह्मा जी फिर गए गोलोक, अरे ब्रह्मलोक में देखने के लिए। फिर जा कर के देखे तो वहाँ भी वैसे ही है। तो वापस आकर के ब्रह्मा जी वापस आए अपना 4 मुंह लटकाए हुए। ब्रह्मा जी को भी उनका 4 ब्रेन चकरा गया। ये क्या हो गया, ऐसा जादू किया भगवान ने, ऐसा जादू किया। भगवान भी बड़े जादूगर हैं, वही सबसे बड़े जादूगर हैं। भगवान ऐसा जादू किए कि ब्रह्मा जी का महाराज कहते हैं उनका 4 ब्रेन चकनाचूर हो गया। समझ नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है। वहाँ भी और यहाँ भी, वहाँ भी देख रहे थे वैसे ही, यहाँ भी वैसे ही है। तो बात क्या है वास्तव में। तो ब्रह्मा जी जब आए तो ग्वाल बाल कहें देखो 4 मुंह वाला फिर आ गया, चौमुहा। और ग्वाल बाल उनको छेड़ने लगे कि फिर चौमुहा आ गया है, 4 मुंह वाला। देखो देखो 4 मुंह वाला आ गया। इसलिए वृंदावन और वृंदावन मथुरा से आगे बढ़ेंगे तो एक गांव है चौमुहा, उस गांव का नाम ही है चौमुहा। अब देखें है ना, मथुरा से चलेंगे तो मथुरा वृंदावन के परिधि में है चौमुहा। वहाँ ब्रह्मा जी आए थे दोबारा देखने के लिए। तो ब्रह्मा जी बिल्कुल विस्मित हो गए। तो अंत में समझ गए कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, मैं जिसकी परीक्षा कर रहा हूँ वास्तव में यही भगवान है। जैसे अर्जुन जब विराट रूप देखे तो कहे कि ये तो हमारा कोचवान नहीं बल्कि भगवान है, ये रथवान नहीं बल्कि भगवान है। मैं जिनको अपना रथ का कुछ समझता था, कोचवान, ये तो भगवान है। तब ब्रह्मा जी को होगा कि ये भगवान है। और फिर पुनः ब्रह्मा जी आत्मग्लानि किए और समस्त बछड़ों को ले आए और ग्वालों को ले आए। 1 साल के बाद ग्वाल बाल और बछड़े आए तो उनको लगा कि अभी अभी ये लीला हुई है, अभी जो है अघासुर का वध हुआ है और अभी कृष्ण के साथ कलेऊ कर रहे हैं वो लोग। जैसे कोई स्वप्न में जगता है, ये आगे का श्लोक में आएगा। वास्तव में भगवान कृष्ण ने अघासुर का वध 1 वर्ष पूर्व किया था, किंतु ये बालक ब्रह्मा की योग शक्ति से 1 वर्ष तक मोहित रहने के कारण समय को बीतने जान नहीं पाया। तब उन्होंने सोचा कि भगवान कृष्ण ने अघासुर का वध आज ही किया है। तो आए, जब वापस आने लगे गोचारण से तो वही लीला का गान कर रहे थे कि आज कृष्ण ने सांप को मार दिया है, विशाल अजगर को मार दिया है। रोज कोई ना कोई लीला गाते थे वो लोग, कविता बना करके। तो आपस में चर्चा कर रहे थे, गा रहे थे। वापस आ रहे थे तो यहाँ पर श्रील जीव गोस्वामी और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उत्प्रेक्षा किए हैं, लिख रहे हैं कि जिन गोपियों का उल्लेख हुआ है यहाँ पर, वे माता जसोदा से अधिक आयु वाली ग्वालिनें थीं। कृष्ण को माता पिता के समान प्यार करती थीं, मातृवर्ग की थी गोपियाँ, बड़ी थीं। कृष्ण के ग्वाल मित्र उनके अद्भुत कार्यों पर इतने गर्वित थे कि गांव में प्रवेश करते थे। जब भी वृंदावन में, गोकुल में, नंदगांव में वापस आते थे वो वही लीलाएं गाते थे। तो उस दिन यही कह रहे थे कि भगवान कृष्ण ने भगवान नहीं कहते थे, हमारा मित्र कृष्ण ने एक सांप अजगर को मार दिया है।
भगवान अहि अरि सर्प के शत्रु हैं, तो उसका गान कर रहे थे वो लोग, भगवान की कीर्ति को गा रहे थे कि भगवान इतने अद्भुत कार्य किए हैं, जिससे जगत पवित्र हो रहा था। जब भगवान की लीलाओं का ग्वाल बाल गान करते थे तो पूरा जगत उन लीलाओं के श्रवण कीर्तन से पवित्र हो जाता था, जगत पवित्र होता था। भगवान की जो लीलाएं हैं जगत भुवन मंगल करने वाली, जगत को पवित्र करने वाली हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है वर्षानुगृणन, वर्षान गृणन अनुगीत पवित्र कीर्ति, कीर्ति उनकी महिमा गोपियों के द्वारा, ग्वाल बालों के द्वारा, संगियों के द्वारा गृणन पुकारते हुए अनुग अपने संगियों द्वारा गीत गाया गया, पवित्र पवित्र करने वाला है। यह जो कीर्ति है, जो कृष्ण की जो लीलाएं हैं, इसकी कीर्ति गान करके ग्वाल बाल और गोपियां जगत को पवित्र कर रही हैं। और कृष्ण को देख करके मानो उनके नेत्र के लिए गोपी दृग उत्सव दृषि प्रविवेश गोष्ठम, जब भगवान गोष्ठ माने चरागाह में प्रवेश करते थे तो मानो उनके लिए कृष्ण का दर्शन उत्सव जैसा हो जाता था, दर्शनोत्सव, दर्शनोत्सव, दर्शन उत्सव हो जाता था, इतने सुंदर हैं भगवान, इतने सुंदर हैं कि नेत्र के लिए उत्सव हो जाता था। जो कृष्ण को देखता था वो इतना आनंद होता था कि उस आनंद का कोई बखान नहीं कर सकते हैं। एक कवि ने लिखा, का श्रृंगार वही वर्णन राजा, उस श्रृंगार का क्या वर्णन कोई कर सकता है, कोई कभी वर्णन नहीं कर सकता है। बहुत है तो कोई कहता है भगवान कमल नयन है तो उनका चंद्रमा जैसा है, तो ये वास्तव में उपमा सही नहीं है। कमल तो मुरझा जाता है, रात्रि में बंद हो जाता है, भगवान के नेत्र तो हमेशा प्रफुल्लित होते हैं, उनके मुख तो हमेशा दिन दुना रात चौगुना उनकी सुंदरता बढ़ती है। चंद्रमा तो कभी घटता है कभी बढ़ता है, तो ये भी उपमा सही नहीं है। उसके श्रृंगार का वर्णन या उपमा कोई और कोई वस्तु से नहीं किया जा सकता है। उनके श्रृंगार की उपमा उन्हीं से दी जा सकती है, कोई उपमा नहीं है, न उपमा है न उपमेय है। क्या श्रृंगार वही वर्णन राजा, वही के श्रृंगार वहीं पे साजा। उनका जो श्रृंगार है उसके तुलना में और कोई वस्तु नहीं है, उनका जो रूप है उसके जैसा और कोई रूपवान नहीं है। इतने सुंदर हैं कि गोपियाँ उनके आँखों के लिए उत्सव हो जाता था। उनके रूप पर गोपियाँ कहती कि न्यौछावर हो जाती थी, भगवान के रूप पर न्यौछावर हो जाते थे। यह हमारा हृदय लुट चुका है श्याम तेरी छटा माधुरी पे। एक भक्त कवि लिखे हैं, महाराज के शिष्य हैं, बहुत सुंदर, उन्होंने बंसी शतक भी लिखा है, बंसी के ऊपर शतक लिखा है, आकाशवाणी में भी उनका पद आता है। तो उन्होंने लिखा है कि भगवान की बंसी ऐसी चमत्कार करती है ब्रज में कि उसका कोई अनुभव नहीं कर सकता है। बंसी का इतना चमत्कार है। वेणु गीत में लिखे हैं बंसी शतक, जैसे वेणु गीत में गोपियाँ वैसे ही उन्होंने वेणु गीत लिखा है, 108 पद लिखे हैं। जब भगवान बांसुरी बजाते थे ना तो सबका नींद ही भाग जाता। कभी कभी रात्रि में भी भगवान, जैसे शरद पूर्णिमा को अर्धरात्रि में भगवान ने बांसुरी बजाया तो सब गोपी लोग भाग गए जंगल में, सबका नींद खुल गया। वो बंसी शतक में लिखे हैं कि जसोदा नंदन भगवान जब रात्रि में शरद पूर्णिमा को बंसी बजाए तो सब गोपी लोग घर छोड़कर भाग गए तजी कुल कानी, कुल की मर्यादा भी नहीं कि अरे हम स्त्रियां हैं रात्रि में नहीं जाना चाहिए, उस मर्यादा भूल गई। चानन भेल विषम सररे भूषण भेल भारी,
चांदनी रात में भी कृष्ण से मिलने के लिए व्यग्र हो जाती थी गोपियाँ जब बांसुरी बजती थी। पूनम रात कदम्ब कछाओं में, उन्होंने एक पद कई पद लिखे, हमें याद नहीं है। पूनम रात कदम्ब कछाओं में टेरत बंसी जसोमती छैया। जसोमती छैया मतलब जसोदानंदन भगवान श्री कृष्ण पूनम रात को, पूर्णिमा की रात्रि को अपनी बांसुरी बजाए तो सब लोग घर से भागे कृष्ण के दर्शन के लिए। कृष्ण दर्शन लालसा। तो भगवान गोचारण में जाते थे और आते थे। यहाँ जीव गोस्वामी लिखते हैं कि कृष्ण जब श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार गोपियों का उल्लेख हुए माता जसोदा जैसी अधिक आयु वाली थी। भगवान कृष्ण का दिव्य शरीर मोर पंखों तथा फूलों से सजा था और जंगल के खनिजों से रंगा हुआ था, और बांस की उनकी बंसी ऊंच एवं उल्लासपूर्ण स्वर से गूंज रही थी। जब वे बछड़ों का नाम लेकर पुकारते तो उनके ग्वाल मित्र उनकी महिमा का गान करते और सारे संसार को पवित्र बना देते। इस तरह कृष्ण भगवान अपने पिता नंद महाराज की चरागाह में प्रविष्ट हुए। चरागाह में जब जाते थे या आते थे, भगवान इस तरह से सारे ब्रज को अपने सौंदर्य माधुरी से, लीला माधुरी से, वेणु माधुरी से और धाम माधुरी से या गुण माधुरी से, भगवान अपने माधुर्य रूप से, मधुरिमा से या वेणु के माधुर्य से सबको अपनी तरफ आकृष्ट कर लेते थे, झुका देते थे। इसलिए सबका हृदय जो है मानो कृष्ण के तरफ ये हो जाता, सबके हृदय को मानो चुरा लेते थे बंसी बजा करके। चित चोर, भगवान चित चोर हैं। नवनीत चोर तो है ही, चीर चोर भी हैं और अनेक जन्मों के पाप को भी चुरा लेते हैं। तो इस तरह से भगवान गोचारण में सबको अपने रूप माधुरी से, वेणु माधुरी से सारे लोगों को अपने तरफ आकृष्ट कर लेते हैं। सबका ध्यान कृष्ण की तरफ मुख हो जाता है। बरहन प्रसून्न बनधातु विचित्रांग, उनके अंग जो है विचित्र हैं। कैसे हैं कि मोर पंख से, बन के फूलों से और बन के धातुओं से अनेक सुंदर ढंग से सजाए गए हैं। प्रोदाम वेणु दल श्रृंग रव उत्सवाढ्य। प्रोदाम वेणु विशाल वेणु दल माने बांस की टहनी से जो बनी बांसुरी है, विशाल बांसुरी, उसमें ध्वनि करते हैं। और उस ध्वनि कभी कभी प्रतिध्वनित होकर भी, जैसे जंगलों से या वृक्षों से प्रतिध्वनित होता है तो और अधिक गुंजायमान हो जाता है। जैसे हम लोग पहाड़ के नीचे आवाज़ करते थे तो मानो पहाड़ भी बोल रहा है। हम लोग किए हैं, पहाड़ के नीचे से वो आवाज़ करते हैं तो उधर से भी माने पहाड़ भी बोल रहा है। तो भगवान कभी कभी पहाड़ों के समीप होकर बांसुरी बजाते थे तो मानो उधर से भी आवाज़ आता है, प्रतिध्वनित होता है। तो बहुत सुंदर भगवान के श्रृंगार, उनके वाद्य बांसुरी का। जैसे भगवान आदि पुरुष हैं, से बांसुरी भी आदि वाद्य है। अनेक पुराणों में लिखा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, स्कंद पुराण में, कि गोविंदम आदि पुरुषम, कृष्ण आदि पुरुष हैं। तो वाद्य सबसे पहला वाद्य का है तो बांसुरी है, आदि वाद्य है। और बांसुरी से ही सारे वाद्य यंत्र के सूत्र निकले हैं। से सारे ग म प ध नि सा,
ये सब भगवान के बांसुरी से निकले। यहाँ तक कि सारे छंद भी बांसुरी से निकले, गायत्री छंद भी, सामवेद भी भगवान के बांसुरी से निकले। आदि वाद्य है, पहले कोई वाद्य है तो ये है। एक हमारे गांव में आचार्य थे तो कहते थे कि फुटबॉल भी आदि खेल का यंत्र है। फुटबॉल भगवान खेलते थे। कोई कहता है कि सबसे पुराना प्राचीन खेल क्या है, तो फुटबॉल। क्रिकेट तो बाद में आया है। भगवान गिल्ली खेलते थे, गिल्ली डंडा, या कबड्डी खेलते थे और फुटबॉल खेलते थे। तो फुटबॉल जो है सबसे अच्छा खेल है, ये आदि खेल है, पहले से भी है फुटबॉल। और बांसुरी भी आदि है। भगवान आदि अनादि है, तो बांसुरी भी पहले से है। तो प्रभुपाद जी के बारे में हेमगिरी प्रभु बोले 5 मिनट बोलिएगा, तो 5 मिनट प्रभुपाद जी के बारे में बोलेंगे। आप सभी जानते हैं और सुने भी हैं और पढ़े भी हैं कि प्रभुपाद जी किस तरह से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने जो उद्घोष किया था आज से 500 कुछ वर्ष पहले कि पृथ्वी ते अक्षयत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है। श्री चैतन्य महाप्रभु गुरु गौरांग के आदेश को उनके गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी ने भी कहा था, यह बहुत पढ़े एजुकेटेड यंग मैन हो, यू कैन प्रीच इन द वेस्टर्न कंट्री स्पेशली अमेरिका, जर्मनी, कनाडा। आप बहुत अच्छा पढ़े लिखे हो, यू आर हाईली एजुकेटेड यंग बॉयज। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे आप लोग सब क्वालिफाइड हो, पढ़े लिखे है कि नहीं। अब यंग पढ़े लिखे, मेनी youngster they are joined in the ISKCON, so if you can also preach। आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है पढ़े लिखे लोगों का कि आप लोग ही वेस्टर्न में जाकर प्रचार करें। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो, यू कैन प्रीच वेस्टर्न कंट्री, यू कैन गो लीव होम एंड टेम्पल एंड गो एंड प्रीच। व्हाई यू आर स्टेइंग हियर? You can go city to city and village to village and country to country and preach all over the world because you are also young and highly educated boys। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने ही कहा कि आप बहुत पढ़े लिखे हो, यंग हो, अभी करने के लिए उत्साह है, बूढ़े भी नहीं हो, यंग। आप जाओ, स्पेशली अंग्रेजी बोलने वाले, स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग पीपुल, वहाँ जाकर प्रचार करो। इस तरह से प्रभुपाद जी प्रेरित हुए और प्रयास में लग गए, लेकिन बहुत प्रयास लंबा हुआ, बहुत देर हुआ, लेकिन अंधेर नहीं हुआ। बहुत टाइम बीत गया था। प्रभुपाद जी भी कभी कभी सोचते थे काम होगा कि नहीं होगा, कभी कभी अधीर हो जाते थे कि चैतन्य महाप्रभु ने भी ऐसा कहा है और गुरु महाराज ने भी कहा है, तो उसके लिए प्रयासरत थे। उन्होंने उसके लिए तैयारी किया, अंग्रेजी में अनेक ग्रंथों का संकलन किया, भागवतम पर उन्होंने कमेंट्री लिखा, भगवत गीता पर उन्होंने बहुत सुंदर कमेंट्री लिखा। 1944 में ना 1944 में उन्होंने भगवत गीता पर कमेंट्री लिखा, बहुत सुंदर कमेंट्री एज इट इज़, जिसको गौड़ीय वैष्णव ने बहुत अप्रिशिएट किया। और इसके लिए उन्होंने एक उपाधि दिया उनको। क्या उपाधि दिया? भक्ति वेदांत। उनके विद्वत्तमयी इस कमेंट्री पर गौड़ीय वैष्णवों ने उनको उपाधि दिया भक्ति वेदांत। भक्ति वेदांत सबको नहीं मिलता है, अब तो कोई भी ऐरू गैरू लिख लेता है, अनंत विभूषित ब्रह्मर्षि जोगी राज श्री श्री क्या क्या लोग लिख लेते, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अब कोई भी लिख लेता है भक्ति वेदांत, तो वो वेदांत लेकिन उस समय बहुत विद्वान भक्त उन्हीं को गौड़ीय वैष्णव के द्वारा सम्मानित किया जाता था। तो श्रील प्रभुपाद जी के विद्वत्त में बहुत सुंदर उन्होंने कमेंट्री लिखा जो पहले किसी ने नहीं लिखा था। पहला ऐसा कमेंट्री जो है अंग्रेजी में एज इट इज़,
तो इस पर गौड़ीय वैष्णव समूह ने उनको ये टाइटल दिया, भक्ति वेदांत। और उसके पहले मासिक पत्रिका लिखते थे, बैक टू गॉडहेड। प्रभुपाद जी इस तरह से अपने रचनात्मक और विद्वत्मयी रचनाओं से, पत्रिकाओं से प्रचार कर रहे थे, सीमित साधन से, जबकि उनके पास पैसे की बहुत कमी थी, लेकिन फिर भी प्रयास में लगे थे। फिर 1954 में वानप्रस्थ लिए, 1954 में ना, 54 में घर से त्याग किए। घर में उनकी पत्नी अनुकूल नहीं थी। उनके पिताजी ने विवाह किए थे कुरूप स्त्री से। प्रभुपाद जी का जो विवाह हुआ था, नाम तो राधा था, राधा नाम था ना उनकी पत्नी का, राधा, लेकिन व्याधा थे व्यथा, राधा नाम था। तो अनुकूल नहीं थी, वो भक्ति के अनुकूल में नहीं रहते थे। एक दिन प्रभुपाद जी ने जो बहुत कुछ भागवत पर कमेंट्री लिखा था, उसको बेचकर रद्दी पेपर में चाय खरीद ली। से गांव में आते हैं ना चाय बेचने वाले या सोमपापड़ी बेचने वाले, तो रद्दी कागज़ पर, पुराने प्लास्टिक जूतों पर, भंगार में लोहा है, या बुढ़िया का बाल पर भी हम लोग खरीदते थे। आप लोग जानते हो, बूढ़ी माताएं जो बाल का झाड़ करके जो उसको रख देती हैं, तो वो बाल से भी हम लोग सोमपापड़ी खरीदते थे गांव में। वो बाल का भी कोई उपयोग होता है। बूढ़ी माताओं का या यंग माताओं का जो बाल है ना, वो सब बाल झाड़ते समय निकलता है बाल, तो लोग रख देती हैं। तो उस पर भी गांव में पहले मिठाई बेचने वाले आते थे, बुढ़िया के बाल देने से मिठाई देते थे, हम लोग खरीदे हैं। या प्लास्टिक के टूटे जूते से, पुराने लोहे से ऐसे मिठाई खरीदते थे। तो ऐसे चाय बेचने वाले, पान बेचने वाले, सोमपापड़ी बेचने वाले गांव में आते रहते हैं। फटा पुराना जूता दे दिए, भंगार में गया लोहा है दे दिए, या चाहे बुढ़िया का बाल है दे दिए, तो ले लिए। तो उनकी पत्नी ने उनका कई सालों का मेहनत किया हुआ जो भागवतम पर कमेंट्री था, रद्दी का कागज़ में बेचकर चाय खरीद ली। कुछ समय के बाद प्रभुपाद जी उस कमेंट्री को खोजने लगे प्रिंट कराने के लिए, तो है ही नहीं। तो पूछे कि वो सब पेपर कहाँ गया, तो उसने कही कि मैं बेचकर चाय खरीद ली। चाय की आदत थी उसको, सुबह ही आह कर चाय चाय चाय। जब प्लेटफार्म पर चाय बेचने वाले होते हैं ना, तो चाय चाय बोलते बोलते इतना उनका गला ये हो जाता है कि आह करने, आह चाय बोलते बोलते चाय नहीं बोल पाते, आह करने लगते हैं। एक मूंगफली बेचने वाला था, तो मूंगफली बोलते बोलते, तो ले मूंगफली, हमारे यहाँ बादाम बोलते हैं, मूंगफली को बादाम हमारे यहाँ बोलते हैं बिहार में। तो ले बादाम, तो वो ले मियाँ बादाम। तो मैंने क्या बोला, मियाँ बादाम बोला है बोलते बोलते प्रोनाउंस अलग हो जाता है। तो चाय वाले भी प्लेटफार्म पर हर गाड़ी आती है तो चाय चाय करते हैं, भागते हैं। जब गाड़ी है तो चाय चाय, तो दिन भर बोलते बोलते उनका आवाज़ ये हो जाता है, चाय के जगह आ करने लगते हैं, तो चाय की आदत थी। और चाय प्रभुपाद जी की जो धर्म पत्नी थी, चाय खरीद ली थी। प्रभुपाद जी कहने लगे कि भाई तुमने तो हमारा कई वर्षों का मेहनत को तुमने भंगार समझ लिया प्रभुपाद जी ने इतना मेहनत किया था, वो मेहनत का कोई मूल्य नहीं समझी, भंगार समझी, रद्दी कागज समझी। तब प्रभुपाद जी ने निर्णय लिया कि अब ये घर में रहना ठीक नहीं है, ये घर से अच्छा बन ही है, वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। माता च गृह नास्ति भार्या च प्रिय बादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम। अब वृंदावन में जाना ही श्रेयस्कर है, जैसे चाणक्य पंडित के। प्रभुपाद जी ने निर्णय ले लिया कि अब ये घर से तो अच्छा बन ही है। जिस घर में माँ नहीं है, अनुकूल पत्नी नहीं है, तो उसे तो अच्छा वन में चले जाना चाहिए। अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा गृहम। जैसा वन है वैसा घर है। तो एक बार राधाराम महाराज से पूछे कि घर वन जैसा ही है तो बन जाने की क्या जरूरत है, यथारण्यम तथा गृहम, घर बन ही जैसा है तो बन जाने की क्या जरूरत है। तो महाराज कहे कि
घर से ज़्यादा बेटर वन है, क्योंकि घर में जो शेरनी है रोज दहाड़ मारती है, और वन में शेर शेरनी बहुत रेयर सामने आते हैं। घर में जो शेरनी है वो हमेशा दहाड़ मारती है, गाली से ही स्वागत करती है, और जंगल में शेर शेरनी आदमी से दूर भागते हैं। जहाँ देखें आदमी का आवागमन तो दूर भाग जाते हैं। ऐसे कभी गलती से ही आ गए तो नहीं आते हैं सामने। इसलिए बेटर है, घर से बेटर वन ही है। तो प्रभुपाद जी इस तरह से वृंदावन में गए। वन मतलब पहले लोग वृंदावन में जाते थे, वृंदावन वन ही था वास्तव में। चारों तरफ 24 उपवन है, 12 वन है, केवल वन ही था। अब भले शहर हो गया है। 1954 में प्रभुपाद जी वृंदावन में गए, और 1959 में केशव जी गौड़ीय मठ में अपने श्रेष्ठ वरिष्ठ गुरु भाई भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज से संन्यास लिए 1959 में, और इस तरह से तैयारी में लग गए। और राधा दामोदर मंदिर में रहकर उन्होंने एकाग्र मन से तैयारी करने लगे। वहाँ रह करके रूप सनातन से कृपा की याचना करते थे। और इस तरह से 1965 में जलदूत में अमेरिका गए पानी के जहाज़ से। बहुत संघर्ष करके, वो भी पानी के जहाज़ में 2 हार्ट अटैक आए। उनकी जहाज़ जब अटलांटिक महासागर से गुजर रही थी तो समुद्र बहुत आंदोलित था उस दिन, लगा समुद्र में नाव फंस जाएगी। हम गए हैं अटलांटिक महासागर, देखे हैं। हम गयाना जब गए थे तो 2019 में नहीं 2018 में 2018 में, तो अटलांटिक महासागर का रूप कभी कभी बहुत विकराल हो जाता है, बहुत भयानक है अटलांटिक महासागर। हम देखे हैं, हम जहाज़ से गए हैं। गयाना में एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए बीच में बड़ा समुद्र का ये है, उसमें जहाज़ से जाना पड़ता है। तो कभी कभी अटलांटिक महासागर का रूप बड़ा भयानक हो जाता है। प्रभुपाद जी जब पोत अटलांटिक महासागर तो बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। प्रभुपाद जी को स्वप्न में भगवान की डरो मत, तुम्हारे पोत की सुरक्षा मैं कर रहा हूँ। इस तरह से बहुत संघर्ष करके श्री प्रभुपाद जी अमेरिका यात्रा किए। और अब गए तो वहाँ कहाँ जाना है कोई पता नहीं, किसी का एड्रेस नहीं। हम लोग जाते हैं तो पहले से तैयारी करके सूचना दे करके कि लोग आते हैं लेने के लिए, कार से लेने आते हैं लोग सब। लेकिन प्रभुपाद जी का किधर जाएंगे, ईस्ट जाएं कि वेस्ट जाएं, कोई पता नहीं था। प्रभुपाद जी को कोई सूचना नहीं था किसी को, न कोई अपना था वहाँ। ऐसे जगह में जा करके 1 साल अनवरत संघर्ष करते रहे प्रभुपाद जी। भगवान से प्रार्थना करते थे कि आप यहाँ लाए हैं, मुझसे कुछ कार्य कराना चाहते हैं। ये तो रजोगुण तमोगुण में रहने वाले लोग हैं, इनको सदाचार की बात कहूँगा तो कहेंगे कि गो बैक टू योर होम, आप अपने घर वापस जाओ। गो बैक टू होम, क्या बोलेंगे इसको? बैक होम, बैक टू वृंदावन। अब वृंदावन को जाइए। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मैं अगर ये बात कहूँगा कि वैष्णव सदाचार का पालन करना चाहिए तो वो लोग तो मांस खाने वाले, शराब पीने वाले लोग कहेंगे कि आप वृंदावन जाइए। लेकिन प्रभुपाद जी प्रार्थना करते थे भगवान से कि अगर आप कृपा करेंगे तो मैं उनको कन्विंस कर सकता हूँ। इफ़ यू, कैसे है अंग्रेजी में प्रभुपाद जी बोलते हैं? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इन लोगों को मैं कैसे आपके उपदेश को दे करके उनको शिक्षित कर पाऊँ, कन्विंस कर पाऊँगा। आपकी कृपा के बिना ये काम नहीं हो सकता है। आप अगर कृपा करेंगे देन आई कैन कन्विंस देम अबाउट योर फिलॉसफी, अबाउट योर इंस्ट्रक्शन। आपकी इन शिक्षाओं के बारे में मैं उनको कन्विंस कर सकता हूँ। ये तो हमारे बस की बात नहीं है। इस तरह से प्रभुपाद जी एक साल तक अनेक संकटों का सामना करते हुए, संघर्ष करते हुए 1966 में इस्कॉन की स्थापना किए
और आज तक पूरे विश्व में इसका प्रचार कर रहा है। उसी गति से पूरे विश्व में नगर नगर गांव-गांव में प्रचार हो रहा है। प्रभुपाद जी अपनी पुस्तकों के माध्यम से आज भी प्रचाररत हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।